जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि क्या भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? शायद पहली बार में यह सुनकर आपको आश्चर्य हो, क्योंकि जो स्वयं संसार के रचयिता हैं, जो हमारे कष्ट हरते हैं, वे कैसे किसी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं? लेकिन उड़ीसा के पुरी धाम में स्थित उस पवित्र जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष एक अलौकिक और अत्यंत रहस्यमय घटना घटती है, जो न केवल हमारी श्रद्धा को गहरा करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि केवल ईश्वर पूजनीय नहीं, प्रेममय और भावनाओं से युक्त भी होते हैं। यह कथा शुरू होती है समुद्र की लहरों के पास बसे उस प्राचीन मंदिर से, जहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा से पहले एक ऐसा समय आता है जब तीनों देव विग्रहों को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस विशेष स्नान के बाद एक गुप्त और रहस्यमय लीला प्रारंभ होती है। भगवान श्री जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वही जगन्नाथ जी जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी रोग दूर हो जाते हैं, वही स्वयं शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं। लेकिन यह कोई साधारण रोग नहीं, बल्कि यह है ईश्वर की करुणा और लीला का एक अद्भुत रूप। यह समय कहलाता है अनासार काल। इस अवधि में भगवान किसी को दर्शन नहीं देते, क्योंकि वे अपने गर्भगृह में विश्राम कर रहे होते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति एकांत में रहकर स्वस्थ होने की प्रक्रिया से गुजरता है, इन 15 दिनों में भगवान को विशेष औषधियों से बनी जड़ी बूटियों का सेवन कराया जाता है। सेवक गण, जिन्हें दायित्व मिला होता है सेवा का, वे भगवान की बीमारी का उपचार करते हैं। उनके लिए फलाहार, औषधि, जल और विश्राम व्यवस्था होती है। यह सब सुनने में एक लीला मात्र लग सकता है, लेकिन अब जब आप इसे भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि ईश्वर स्वयं भी मनुष्यवत व्यवहार करके हमें यह शिक्षा देते हैं कि सेवा, स्नेह और समर्पण ही सच्चा धर्म है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं, कोई दर्शन नहीं कर सकता, और जब 15 दिन बाद भगवान नवयौवन रूप में प्रकट होते हैं, तब एक और उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं नेत्र उत्सव। भगवान के नेत्र फिर से बनाए जाते हैं और फिर होती है वह भव्य रथ यात्रा, जब प्रभु अपने भाई बहन के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जैसे कोई राजा प्रजा से मिलने निकलता हो। इस पूरी कथा में छिपा है प्रेम, सेवा और समर्पण का गूढ़ संदेश। यह केवल परंपरा नहीं, यह ईश्वर की मानवीयता का उत्सव है। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के जैसा व्यवहार करते हैं, तो वे हमें यह बताते हैं कि ईश्वर दूर नहीं है, वे हमारे बीच है, हमारे जैसे हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, यह कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी पवित्र कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि उसमें छुपा हुआ ज्ञान, आस्था और प्रेम हमारे जीवन को दिशा देता है। तो आइए इस प्रेरणादायक, भावनात्मक और ज्ञानवर्धक कथा को हम पूर्ण श्रद्धा से सुने और प्रभु की इस लीला से जीवन की सच्ची सीख प्राप्त करें। यह है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की रात, जब आकाश में चांदनी अपनी शीतलता बिखेर रही होती है और पूरी नगरी श्रद्धा की मधुर लहरों से गूंज उठती है। यही वह पावन दिन होता है जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आते हैं। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं होती, यह एक दिव्य स्नान का पर्व होता है। 108 सुवर्ण कलशों में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती जैसी पुण्य नदियों का जल एकत्र किया जाता है। इस जल में तुलसी के पत्ते, सुगंधित पुष्प, चंदन और आयुर्वेदिक औषधियां मिलाई जाती है। जैसे ही यह पावन जल भगवान के पवित्र शरीर पर गिरता है, वातावरण भक्ति रस में भीग जाता है। कोई अश्रुपूरित आंखों से देख रहा होता है, कोई मंत्रोच्चार कर रहा होता है, कोई प्रेम में झूमकर नृत्य कर रहा होता है, मानो पूरी सृष्टि भगवान की सेवा में समर्पित हो गई हो। लेकिन तभी एक रहस्यमय और अद्भुत घटना घटती है। भगवान को सर्दी लग जाती है, वे बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और 15 दिनों का अनवसर काल आरंभ हो जाता है।
इन दिनों में भगवान विश्राम करते हैं। उन्हें औषधिया, काढ़ा, फल का रस और रात में मीठा दूध अर्पित किया जाता है। मंदिर की भव्य रसोई जो कभी बंद नहीं होती, वह भी ठंडी हो जाती है। भक्त मंदिर के बाहर बैठकर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, व्रत रखते हैं। वे कहते हैं, प्रभु जल्दी ठीक हो जाइए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में भगवान बीमार हो सकते हैं? इस रहस्य के पीछे छिपी है एक अद्भुत कथा, भक्त माधव दास की। सदियों पहले पुरी में माधव दास नाम के एक परम भक्त रहते थे। न कोई परिवार, न कोई सगा संबंधी। उनका जीवन केवल प्रभु जगन्नाथ के लिए समर्पित था। वे हर दिन मंदिर जाते, घंटों प्रभु के चरणों में बैठकर भजन गाते और मन ही मन उनसे बातें करते। ऐसा लगता था मानो भगवान खुद उनसे हंसते, बोलते, शरारते करते। लेकिन एक दिन माधव दास अचानक बीमार पड़ गए। तेज बुखार, उल्टियां, शरीर दुर्बल, भोजन से विरक्ति। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। वे रोते और पुकारते, हे प्रभु, तुमने तो कहा था मेरी रक्षा करोगे। आज कहाँ हो? लेकिन न कोई आवाज आती, न दर्शन होते। 15 दिन बीत गए और उनकी हालत ऐसी इतनी बिगड़ गई कि वे मृत्यु की कगार पर पहुंच गए। 16वें दिन सुबह जब उनकी आंख खुली तो देखा कि एक तेजस्वी नौजवान उनके सिराने बैठा है। वह उनका माथा सहला रहा था, पानी पिला रहा था, उनका गंदा वस्त्र बदल रहा था। माधवदास ने कमजोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? उस युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। और फिर उसने जो सेवा की उसे देखकर देवता भी नतमस्तक हो जाएं। उसने दिन रात बिना थके माधवदास की सेवा की। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। जब वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उस युवक ने कहा, अब मुझे जाना होगा। माधवदास ने रोते हुए उसे रोका, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? युवक मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। उसी रात भगवान जगन्नाथ स्वयं माधवदास के स्वप्न में प्रकट हुए। वही तेजस्विता, वही करुणा से भरी आंखें। बोले, माधव, पहचाना मुझे? माधवदास की आंखों से आंसू बहने निकले। प्रभु, वह सेवक आप थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ माधव, जब मेरा भक्त पीड़ा में होता तो मुझसे सहा नहीं जाता। मैं जानता था कि यह बीमारी तुम्हारे प्रारब्ध का फल है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम यह पीड़ा किसी और जन्म में भोगो। इसलिए मैं स्वयं आया तुम्हारी सेवा करके। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को हल्का कर दिया। माधवदास रो पड़े, प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपने मेरी सेवा क्यों की? भगवान बोले, माधव, प्रेम के आगे भगवान या भक्त का भेद नहीं रहता। तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान स्वयं बीमार हो जाते हैं। वे अपने भक्तों के कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं, 15 दिन तक विश्राम करते हैं और फिर नेत्र उत्सव के दिन जब स्वस्थ होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तो पूरी नगरी जय जयकार से गूंज उठती है। पुरी के वेद पाठी पुजारी आज भी उन्हें औषधीय काढ़ा पिलाते हैं, चंदन लेप लगाते हैं, फल का रस और रात को केसर मिश्री वाला दूध अर्पित करते हैं। यह कोई परंपरा नहीं, यह प्रेम की जीवंत लीला है। कहते हैं इन 15 दिनों में जो भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है उसकी हर पीड़ा मिट जाती है। किसी की कैंसर पीड़ित माँ ठीक हो जाती है। कोई बच्चा जो बोल नहीं पाता था वह जय जगन्नाथ बोल उठता है। पूरी की हवाओं में शांति फैल जाती है। समुद्र की लहरें धीमी हो जाती हैं, मानो जगन्नाथ जी की पीड़ा को पूरी सृष्टि महसूस करती है। और फिर तब नेत्र उत्सव आता है, मंदिर के कपाट खुलते हैं, भगवान के नए वस्त्र, फूलों की सजावट और दर्शन। वह क्षण भक्तों की आंखों में आंसू, हर्षोल्लास, नगाड़े और नृत्य। और अगले दिन रथ यात्रा। 3 रथ, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अपनी मौसी गुड़ीचा के घर जाते हैं। कहते हैं मौसी हर साल भगवान की बीमारी में व्याकुल हो जाती थी और जब वे स्वस्थ होते थे तो उन्हें अपने घर बुला लेती थी सेवा करने के लिए। 9 दिन वह प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती। यह है भगवान का पारिवारिक स्वरूप, हमारे जैसे रिश्ते, हमारी तरह प्रेम। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल पूजनीय नहीं बल्कि संवेदनशील है। जब हम बीमार होते हैं तो वे भी होते हैं, जब हम दुखी होते हैं
तो वे भी दुखी होते हैं। यही है उनका निश्चल प्रेम, यही है उनकी करुणा, और यही है अनंत वादा जो वे हर भक्त से करते हैं कि मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हूँ। पुजारी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह शक्ति है जो सभी रोगों और पीड़ाओं को परास्त कर सकती है। यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। यह लोगों को संवेदनशील बनाती है, एक दूसरे की चिंता करना सिखाती है, और समाज में प्रेम और करुणा की भावना भर देती है। खासकर पुरी में जब भगवान बीमार रहते हैं तो अपराध की दर शून्य हो जाती है। ना कोई झगड़ा करता है, ना चोरी करता है। लोग कहते हैं जब हमारे भगवान ही कष्ट में हैं तब हम कैसे कोई गलत कार्य कर सकते हैं। यही है धर्म की असली शक्ति, जो हमें अच्छा इंसान बनाती है, जो समाज को सजग और शांत बनाती है। भगवान जगन्नाथ का यह अनुष्ठान हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। प्रेम में कष्ट भी सहना पड़ता है, लेकिन वो कष्ट बोझ नहीं होते। वे एक अनोखी खुशी देते हैं, एक संतोष जो जीवन को सार्थक बना देते हैं। जब हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते हैं, तभी हम सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। यही संदेश जगन्नाथ रथ यात्रा हमें हर साल देती है कि प्रेम, त्याग और करुणा ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आप सभी को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का रथ निरंतर आगे बढ़ता रहे। रथ खींचिए, प्रेम पाइए और श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अपने मन को अर्पित कीजिए। पूरी रथ यात्रा 2025 के प्रमुख अनुष्ठान इस प्रकार हैं। अनवसरा 13 जून से 26 जून तक चलेगा। गुड़ीचा मर्जन 26 जून को होगा। रथ यात्रा 27 जून को निकलेगी। हेरा पंचमी 1 जुलाई को मनाई जाएगी। बोहरा यात्रा 4 जुलाई को होगी। सुनाबेशा और नीलाद्री विजय दोनों ही 5 जुलाई को संपन्न होंगे। यह परंपरा कुल 9 दिनों तक चलती है और इसका समापन नीलाद्री विजय के साथ होता है। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ, जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।